let's see how I converted this clumsy corner into a clean, organized study space. Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. तो आज का जो व्लॉग है वो स्टडी व्लॉग नहीं होने वाला है। आज के व्लॉग में मैं आपको अपना जो स्टडी रूम है उसको मेकओवर करके दिखाऊंगी। सो आई एम गोइंग टू लाइक डेकोर द रूम। अभी सब कुछ बिखरा पड़ा है क्योंकि बहुत दिनों से मैंने मतलब जैसा था वैसे ही रखा हुआ था सब कुछ। तो अभी बहुत गंदा हो रखा है सब कुछ, बहुत ज़्यादा डस्ट हो चुका था, बहुत दिन हो चुके थे एंड विंटर्स भी आ गया, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा चेंज किया जाए और थोड़ा-सा साफ-सफाई किया जाए। तो मैंने सोचा जब साफ-सफाई कर ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर देती हूँ, किस तरह से मैं मेरे स्टडी रूम में क्या-क्या चीज़ें मैंने ऐड करके रखा है एंड ऑल। सो येस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम हियर। सबसे पहले तो मैं साफ करने वाली हूँ इस टेबल को। सो ये टेबल जो है 7 साल पुराना है, जब मैं दिल्ली आई थी तब से ये मेरे पास है और अभी भी मैं देखती हूँ इसको तो नया का नया ही लगता है। ये पूरा वुड का नहीं है, ये प्लाईवुड और वुड से मिलकर बना हुआ है और मैंने यहाँ पे लोकल, यहाँ पे जो फर्नीचर का दुकान है वहां से बनवाया था। बट इट स्टिल लुक्स सो न्यू whenever I just clean it up. सो आई जस्ट यस लव दिस स्टडी टेबल। ऐसा टेबल ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश की बट मुझे नहीं मिला अभी तक। ये जो स्टडी टेबल है इसके नीचे मैंने एक और स्लैब भी डलवाया था ताकि मैं यहाँ पे भी बुक्स रख सकूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा बुक्स है और ये बुक्स जो है मेरे क्लास 9 से लेके अभी तक के जो बुक्स है सब कुछ यहीं पे है। सबसे पहले तो मैंने सब कुछ डिसऑर्गेनाइज किया, आप देख सकते हो सब कुछ फैला पड़ा है यहाँ पे। इनको धीरे धीरे मैं सबको साफ करूँगी क्योंकि बहुत धूल जम चुकी है सब में। सबसे पहले तो मैं इनको साफ करूंगी, उसके बाद मैं इनको ऑर्गेनाइज करूंगी धीरे धीरे। सबसे पहले तो मैंने ये जो स्टडी शेल्फ है इसको साफ करना शुरू किया, बहुत ज़्यादा धूल जम गया था। देन आई स्टार्टेड विद द टेबल क्लॉथ। टेबल बिल्कुल ब्लैंक था एंड जब मैंने टेबल क्लॉथ डाला इट ऑलरेडी स्टार्टेड फीलिंग लाइक अ फ्रेश बिगनिंग। सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर रूम डेकोर वीडियो, इट्स एक्चुअली माई स्टडी कॉर्नर डेकोर। मेरे पास कोई अलग से स्टडी रूम नहीं है, आई हैव जस्ट टेकन वन स्मॉल कॉर्नर ऑफ माई रूम एंड ऑनेस्टली दिस इज वेयर आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई डे। यही बैठकर पढ़ना, यही लिखना, यही सपने देखना। सो आई फील कि दिस प्लेस शुड बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी काम, ऑलमोस्ट टेम्पल लाइक। देन आई क्लीन्ड अप दिस क्लॉक एंड आई बॉट दिस ऑनलाइन एंड येस इट्स एन अलार्म क्लॉक बिकॉज एज अ यूपीएससी स्टूडेंट टाइम इज नॉट जस्ट टाइम, टाइम इज प्रेशर। इस वीडियो में आई विल शो यू कम्प्लीटली हाउ आई ऑर्गेनाइज एवरीथिंग एंड व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव एडेड हेयर। मैंने अपने स्टडी टेबल पे एक लकी बैम्बो प्लांट रखा हुआ है। आई बॉट दिस लास्ट ईयर एग्जैक्टली अराउंड दिस टाइम। इट्स बीन 1 year नाउ एंड इट हैज स्टेड विथ मी थ्रू अप्स एंड डाउन्स। प्लांट्स ऑनेस्टली मेक मी फील अलाइव. And after that, pens, so many pens. But let's be honest, UPSC students need these many pens, so I organize them properly. Then I have this quote picture and along with that a very special thing. This is the picture of Sukhapa, the founder of Ahom Kingdom, and I got it when I recently visited to Sarvananda Sonowal's house for celebrating Assam Diwas. Then I organized my books and notes. Yes, there are too many books, I know, but this is my reality right now. I don't have another space, so I keep everything here only. मैं बहुत सारे नॉवेल्स खरीद के लाई थी, सोचा था 2025 में इनको पढ़ूंगी, अपना रीडिंग कैपेसिटी इंक्रीज करूंगी, लेकिन मेरे यूपीएससी के सिलेबस से मुझे फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं उनको पढ़ पाऊँ एंड आई एम रियली फीलिंग बैड। अब ये 2026 में ही देखेंगे कि मैं इसको कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं। देन आई डेकोरेटेड द एरिया विद दीज लीव्स एंड सॉफ्ट लाइटिंग। वैसे ये नकली लीव्स है, इनको मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था और इसी जगह के लिए मंगाया था ताकि इस जगह को थोड़ा सा कोजी बना पाऊँ मैं। हाँ, उसके बाद मैंने फिर जो लड़ी होती है ना उसको लगाना स्टार्ट कर दिया था। वो जो लाइट्स होती है, जो लाइट्स थी मतलब लड़ी, उनको सुलझाते सुलझाते मैं ये सोच रही थी जैसे ये उलझे हुए हैं बिल्कुल इसी तरह मेरी लाइफ खुद उलझी हुई है। एवरीथिंग फील सो मेस्ड अप, लाइक कुछ भी स्ट्रेट नहीं चल रहा है। बट जैसे धीरे धीरे मैं इन लाइट्स को सुलझा रही थी वैसे ही मेरे होप्स भी मेरे लाइफ को लेके बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद फाइनल राउंड था जिसमें मैंने थोड़ा सा झाड़ू लगाया एंड दिस इज हाउ इट स्टार्टेड लुकिंग। आई जस्ट सेट देयर फॉर अ मोमेंट एंड आई फेल्ट गुड, लाइक हाँ दिस फील्स राइट। बट वेट, आई वॉज मिसिंग समथिंग I was actually waiting for, this board. So इसी के लिए मैं वेट कर रही थी एंड आई बॉट इट टू पिन स्टिकी नोट्स एंड इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स बिकॉज ऑनेस्टली आई ऑलरेडी ruined my walls by sticking notes directly on them. Walls get damaged, so I thought this is better. Now I can pin everything neatly.
ये जो आप मेरे पीछे मैप्स देख रहे हो इनको भी मैंने ऑनलाइन मंगाया है। यहाँ पे जो स्टडी टेबल पे आप देख रहे हो ये टैब रखने का स्टैंड है, इसको भी ऑनलाइन ही मंगाया था। एक पीछे आपने वो फ्लैग देखा होगा, तो वो जो फ्लैग है वो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, पर उसने भी ऑनलाइन ही मंगाया। सो मेरी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ऑनलाइन ही मंगाई हुई है। अब जाके ये प्लेस कंप्लीट लग रहा है। आई ऑल्सो हैव ए प्रिंटर इन माई स्टडी एरिया बिकॉज इन यूपीएससी प्रेप वी रीड सो मेनी पीडीएफ्स। अर्लियर आई यूज्ड टू गो टू द साइबर कैफे एंड इट was costly, so I decided to get this printer. It was quite reasonable. Now I can print everything at home. ये छोटा सा भी है तो ज़्यादा मेरे घर का स्पेस नहीं लेता है। अब मेरा स्टडी एरिया पढ़ाई करने के लिए रेडी हो चुका है बैठ के। तो ये लाइट्स है, इसको मैंने सामने लोकल दुकान से लिया था। फिर यहाँ पे बॉटल भी है क्योंकि हाँ यू हैव टू बी हाइड्रेटेड वाइल स्टडिंग राइट। तो मैंने स्टडी टेबल पे बोतल रखा हुआ है। और फिर ये गणेश जी की मूर्ति, ये भी मेरे फ्रेंड ने ही दिया था, मुझे गिफ्ट किया था। 2 प्लांट्स है, आप देख सकते हो। देन आई हैव दिस वाइट बोर्ड। पिछले साल मैंने इसका बहुत यूज़ किया था, अभी तो मैं बस कोट लगाने के लिए यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने सारे बुक्स को ऑर्गेनाइज कर लिया था अपने बुक शेल्फ पे। ये मैप आप लगा हुआ देख सकते हो। और मैं इस जगह को अब थोड़ा खाली ही रहूँगी, इतना मैप से नहीं बढ़ूँगी क्योंकि मेरे दूसरे साइड में मैप्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। ये जो आप एक्स्ट्रा बुक्स देख रहे हो, मेरे पास और जगह नहीं था तो मैंने इसको ऐसे ही रखा। मुझे शायद एक और मंगाना पड़ेगा कोई अलमारी टाइप का इनको रखने के लिए। तो मैंने इनको क्या किया कि नीचे कागज़ और कपड़ा देकर ही इनको रखा हुआ है। सो ऐसे मैंने डायरेक्ट नहीं रखा। येस, दिस इज़ द फाइनल लुक। और मैंने सारी चीज़ें टेक प्रोडक्ट में ऐड कर दिया है। यू कैन चेक इट आउट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टडी व्लॉग बहुत जल्दी ही आएगा। बाय।